यहाँ पर कौन सा है ममता कालिया का जो है कितने प्रश्न करूं मैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्या है सीता को लेकर वहां पर ममता कालिया ने बहुत सारे प्रश्नों को क्या है उठाया गया है कहकर। सो उससे पहले यह जो है क्या है एक खंड काव्य कहकर हम लोग देखेंगे। और इसमें सीता के साथ जिस प्रकार से राम ने जो अन्याय किया है उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न उभरने लग जाते हैं। तो राम जो है इससे पीड़ित भी दिखाई देते, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि राम जो है एक पति भी है कहकर भी हम लोग कह सकते हैं। तो पति होने के नाते पत्नी के साथ इस प्रकार से वे व्यवहार नहीं करना था, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन एक राजा होने के नाते उनको इस कार्य को क्या है करना वहां पर जरूरी पड़ा। लेकिन इससे बेचारे राम भी क्या है ने पीड़ित है। क्यों पीड़ित है ने पत्नी के साथ इस प्रकार से वे व्यवहार नहीं करना था कहकर। तो दूसरी ओर यह भी बताया गया कि राम के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था। सो राम कहीं से भी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वहां पर सीता को कुछ पनिशमेंट देना उनके लिए जरूरी था। किस कारण से अनेक मर्यादा जो है उसके लिए। तो फिर राम कहीं से भी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते। मर्यादा का अर्थ होता है जीवन और समाज के बारे में निर्धारित नैतिक नियम जो है। ठीक है, किस प्रकार का मर्यादा यानी देखिए वहां पर जीवन और समाज, एक और जीवन है तो दूसरी ओर क्या है ने समाज है। ठीक है, दूसरी ओर समाज यानी जिस समाज में हम लोग रहते हैं सो समाज के भी कुछ क्या है कायदे कानून वहां पर नजर आते हैं। तो इसलिए उन्होंने नैतिक नियमों का क्या है वहां पर पालन किया। फर्स्ट किसको दिया प्रेफरेंस यानी समाज को उन्होंने क्या है दिया है। इसी के लिए उन्होंने पिता को खोया। ठीक है, राम जो है क्या है राजा दशरथ को खो चुके थे। फिर दूसरी ओर बाली का भी उन्होंने क्या है वध किया था। फिर तीसरा क्या है वहां पर विभीषण को लंका का राजा भी बनाया गया। राजा होने के कारण इस प्रकार के उनके कर्तव्य को निभाया तो कुछ पाया और कुछ क्या है उन्होंने खोया भी है। तो यह राम के निजी शंका निवारण के लिए किया गया आयोजन नहीं था। क्या नहीं था सीता की जो अग्नि परीक्षा वहां पर ली गई थी वहां पर, क्योंकि नैतिक नियम था वहां पर कि सीता की क्या है अग्नि परीक्षा लेनी ही चाहिए कहकर। तो संभवतः यह राम के निजी शंका के निवारण के लिए यह एक आयोजन वहां पर किया गया था। यानी एक और देखा जाए तो राम के हृदय में औरों के कहने पर क्या हो गया एक शंका वहां पर उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्या है वहां पर अग्नि परीक्षा सीता की लेते हैं। तो दूसरी ओर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी प्रजा, अपनी जनता और अपने राजमहल के संबंधियों के सामने यह प्रमाणित करना चाहते थे कि सीता निष्कलंक है। अपनी प्रजा को दिखाना जरूरी था कि सीता क्या है निष्कलंक है, क्योंकि एक धोबी के कहने पर जब उनको क्या है छोड़ा जा सकता है तो वे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन समाज क्या है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परिवार के सदस्य रहने दो या प्रजा रहने दो, उन सभी को वे दिखाना चाहते हैं कि सीता क्या है एक निष्कलंक स्त्री है कहकर। लेकिन सवाल यह उठता है कि सार्वजनिक अग्नि परीक्षा के बाद किसी भी नगण्य व्यक्ति द्वारा सीता के चरित्र की ओर उंगली उठा देने से वे कलंकित साबित हो जाती हैं। तो क्या हो गया है एक प्रजा का ही एक व्यक्ति क्या करता है सीता के ऊपर जो है उंगली उठाता है। जैसे आप लोगों को पता है एक धोबी के कहने पर सीता पर क्या है वहां पर उंगली उठाई जाती है, तो सीता के चरित्र को वहां पर क्या है कलंकित किया गया है। वह चरित्र को क्या है कलंकित न होना चाहिए, इस प्रकार के आयोजन के लिए ही उन्होंने क्या किया अग्नि परीक्षा सीता के वहां पर लेते हैं। तो दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि राम इसे जरूरी मानते हैं और जब तक राज्य का एक नगण्य व्यक्ति भी उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में उंगली उठाता रहे तब तक उन लोगों के शंका को दूर करना कर्तव्य है। अब एक व्यक्ति नहीं कह रहा, वहां पर समाज के सभी लोग क्या कह रहे हैं सीता के ऊपर ब्लेम वहां पर उठा रहे। एक कहता तो चलता था वहां पर,
बहुत सारे लोग कहने पर क्या हो गया, राम को लोगों की शंका को दूर करने के लिए क्या है, एक शासक होने के नाते उनको ये सब कुछ कार्य वहां पर करना पड़ा। तो राम राज्य के आदर्श को भी दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग उदाहरण कभी भी देते हैं, देखिए कि राम राज्य बनना चाहिए कहकर, और फिलहाल वही हमारे आंखों के सामने होने वाला है कि क्या है, अयोध्या में क्या है, श्री राम के क्या है, भवन का निर्माण होने लगा है। सो क्यों होने लगा है ने, श्री राम का चरित्र, श्री राम की अयोध्या नगरी कैसी थी वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कलयुग में वो होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन राम का राज्य ऐसा था कहकर आने वाली पीढ़ी को दिखाने की कोशिश वहां पर की जा रही। तो राम राज्य आज एक आदर्श प्रणाली वाला प्रतीक बन चुका है। हम क्यों बार बार रामायण की कथा को सुनते हुए रहते हैं, तो सभी पात्र क्या है, एक महत्वपूर्ण है। राम अपने कर्तव्य को कैसे निभाए हैं, सीता अपने कर्तव्य को किस प्रकार से प्रतिव्रत को निभाते हुए रहती है, और दूसरी ओर भरत जो है वे अपने भाई धर्म को किस तरह से निभाते हैं। वचनों का किस प्रकार से पालन किया जाता है, ये सब कुछ क्या है वो हमें रामायण में देखने के लिए मिलता है। आने वाली पीढ़ी को क्या है, ये सीख होनी चाहिए कहकर उस दृष्टिकोण से भी वहां पर रखा गया। लेकिन पूरी तर्क और वितर्क और पूरी कथा प्रणाली में सीता की ओर से एक ही तर्क है, एक सवाल उपस्थित होता है। कोई प्रश्न करे ना करे, एक कितने मैं प्रश्न करूं, मैं सीता के माध्यम से एक प्रश्न वहां पर उभरने लगा है। वो कौन सा है, यानी देखिए उसी तर्क और उसी सवाल को आधार बनाकर प्रस्तुत खंड काव्य की रचना की गई। आपके सिलेबस में इस खंड काव्य को क्यों रखा गया है, सीता के हृदय में कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, क्या समाज देगा कि क्या है राम देंगे, क्योंकि राम तो राजा है वहां पर, ठीक है। कौन देना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, यानी समाज ही वहां पर क्या उसे देना जरूरी है। तो इसीलिए सीता की ओर से प्रश्न यह है कि इस पूरी नैतिकता में स्त्री की ओर से कहीं भी कोई सोचा नहीं कहीं। हम लोग कहते हैं कि राम ऐसे किए हैं वैसे किए हैं कहकर राम ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कहीं एक और क्या है, राम अपनी जगह क्या है, सही है। लेकिन पुरुष कुछ भी कर सकता है, स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती। आज भी देखिए आप लोग, पुरुष क्या भी कर सकता है, अगर वही एक स्त्री कर जाती है तो बहुत सारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, हमारे आंखों के सामने उभरने लगते हैं। ये पूरी कथा में सीता के माध्यम से यही है कि सब कुछ परीक्षा मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों परीक्षा देनी चाहिए, मैं ही इन प्रश्नों का उत्तर क्यों देना चाहिए, जब वही पुरुष क्यों वह नहीं कर सकता। पुरुष चाहे कुछ भी कर सकता है कहकर बताया, तो पुरुष के साथ उसकी बराबरी के सवाल उठाए जाए और उसे भी क्या है, उसके प्रश्न का हल मिल जाए। पुरुष कितनी भी गलती कर सकता है, तो एकाध स्त्री तो गलती नहीं कर सकती है। जब उसके ऊपर उस तरह से लांछन उठाया जाता है, तो क्यों उसे ही बार बार क्या है, कलंकित होना पड़ता है। ये एक तर्क का यहाँ पर कवयित्री लेकर आ जाती है, ठीक है। तो सीता बार बार इसीलिए राम के प्रति अनुरक्ति, अपनी वफादारी, अपनी अनुगामिना की चर्चा सर्वत्र करती हुई रहती है। इस पूरे खंड काव्य में ये सब कुछ वाक्य कौन कह रही है, वहां पर सीता ही कह रही है, ठीक है, और कोई नहीं कह रहा है। वहां पर स्टार्टिंग से उसके विवाह से लेकर अग्नि परीक्षा तक ये सब कुछ डायलॉग्स, ये वाक्य कौन कह रहे हैं, सीता स्वयं कहने लगी है। किसे कहने लगे ने, आने वाली पीढ़ी को कहने लगी। तो वह अपने पति को ही क्या है, ब्लेम नहीं कर रही वहां पर, ठीक है। पति के प्रति वह भी अनुरक्त है, अनुरक्त यानी वह भी क्या है, प्रेम करती है, और अपनी वफादारी, अपनी अनुगामिना की चर्चा सर्वत्र करती चलती है, क्योंकि उन्हें राम की अद्वितीयता पर पूरा भरोसा, अपने पति पर क्या है, उसे पूरा भरोसा है। इसलिए सीता राम के प्रति अपनी इस स्नेहानुरक्ति को ईश्वर की सीमा तक ले जाती है, जिससे सीता का अंतिम निर्णय उनकी इस गहरी अनुरक्ति के विरोध में और भी गहरा हो उठता है। तो प्रस्तुत खंड काव्य को जो है 5 प्रसंग के अनुसार चुना गया है, ठीक है। ये संपूर्ण खंड काव्य को क्या है, 5 किसके प्रसंग है, वहां पर सिचुएशन वहां पर आ चुके हैं। वे कौन कौन से ने, पहला प्रसंग जो है वहां पर विवाह, ठीक है।
फिर बाद में क्या है ने अपहरण वहां पर आता है, और तीसरा जो है क्या है अग्नि परीक्षा, फिर निर्वासन, फिर पृथ्वी प्रवेश। तो विवाह के प्रसंग में सीता ने अपनी स्नेहानुरक्ति का संकेत दिया है। फर्स्ट अंक में, विवाह अंक में क्या है ने किस प्रकार से सीता का विवाह हो जाता है कहकर पिछले में वीडियो में भी क्या है आप लोगों को वहां पर बता चुकी हूँ। तो दूसरी ओर क्या है ने अपने पतिव्रत का पूर्ण संकेत उसने दिया, प्रतिव्रत धर्म को किस प्रकार से उसने निभाया है कहकर उस विवाह अंक में सीता ने उल्लेख कर दिया है। फिर वह अपहरण की अवस्था में दृढ़तर हो उठता है। लास्ट में क्या हो जाता है ने जिस प्रकार से पति के प्रति उसका स्नेह था, अपहरण के पश्चात वह अवस्था क्या हो जाती है ने दृढ़तर ने स्ट्रांग वहां पर बन जाती है। दरअसल अपहरण का प्रसंग सीता की पवित्रता और राम के संदेह दोनों का निष्कर्ष है। क्यों अपहरण उसका किया गया ने, एक ओर अपहरण करना वहां जरूरी माना गया, अपहरण किया गया कहकर राम के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई। अगर सीता का अपहरण नहीं किया गया तो राम के हृदय में क्या है शंका उत्पन्न नहीं होती थी। राम के जैसे क्या है समाज में जो भी व्यक्ति हैं वे भी क्या है सीता को क्या है बुरी दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। सो वो होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कैसे है ने, वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होता तो रामायण हमके सामने नहीं होता था, तो उसका अपहरण होना जरूरी था। और दूसरी ओर जो है दोनों का निष्कर्ष बताया, जहाँ एक ओर सीता की पवित्रता की परीक्षा होती, कैसे देखिए सीता का एक ओर क्या है परीक्षा वहां पर लिया जाता है, तो दूसरी ओर भीतर से उसके अपमान का भी प्रारंभ होता है। सो दूसरी ओर क्या है अपमान भी किया जाता है, उसका बार बार क्या है वहां पर अपमान किया जाता है। इसलिए विवाह के प्रसंग के बाद अपहरण का प्रसंग पूरे विषय को आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त वहां पर हो चुका है। ठीक है, सो ये अपहरण के बाद ही क्या हो गया ने आगे की कथा वहां पर आरंभ होने लगती। तो बाद में कौन सा आता है, अपहरण करने के बाद अशोक वाटिका वहां पर आने लग जाती है। ठीक है, अशोक वाटिका क्या है ने लंका के यहाँ जो एक स्थान बनाया गया है जहां पर क्या है सीता को रखा गया था। सो अशोक वाटिका में उसे रखा गया कहकर राम किसका है ने रावण का चरित्र भी वहां पर हमारे सामने आ जाता है। समझ में आ रहा है, अशोक वाटिका में सीता थी कहकर क्या हो गया वहां पर रावण कैसा है कहकर उसके स्वभाव के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और बाद में जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वे किस प्रकार से सीता के साथ व्यवहार करते हैं यह भी हम लोग जान जाते हैं। तो तभी सीता की पतिव्रत परीक्षा शुरू होती है। कहाँ है ने अशोक वाटिका से ही वहां पर उसकी परीक्षा आरंभ हो जाती। और कोई स्त्री होती तो रावण के इतने अत्याचार को सहन करने के बजाय क्यों न मैं उसके अधीन हो जाऊं कहकर भी आ जाता। रावण ने कितने उसे क्या है लालच दिए थे। अगर आजकल के आधुनिक युग में अगर हम लोग देखते गए तो कोई भी स्त्री क्या है पैसे के पीछे या और कहीं पर भी क्या है जा सकती है, लेकिन सीता ने वैसा कार्य वहां पर नहीं किया। वही पतिव्रत धर्म कहकर हम लोग कह सकते हैं। तो इसलिए कवि ने सीता की स्मृति में उन्हीं भावनाओं को रेखांकित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा जैसे आप लोग एग्जाम इतना सब कुछ पढ़ने के बाद परीक्षा वहां पर रखा जाता है। एग्जाम क्यों रखाया जाता है ने, कहाँ तक विद्यार्थी क्या है इसे अच्छी तरह से सीख पाए हैं नहीं सीख पाए हैं, एक प्रकार की क्या एक परीक्षा होती है। तो वैसे ही वहां पर रावण के यहाँ रहने के बाद सीता की अग्नि परीक्षा जो है वहां से आरंभ हो जाती है। फिर पहले प्रसंग के बाद वहां पर छल प्रसंग भी देखे हम लोगों ने। अशोक वाटिका के क्या हो जाता है ने छल प्रसंग किया जाता है। फिर दूसरी ओर कैसे ने सीता राम के प्रति अपने भाव को ईश्वर तक पहुंचाते रहते, यानी किस प्रकार से रावण क्या है टॉर्चर या अत्याचार या उसे बहुत सारा वहां पर शोषण किया जाता है, तो मन ही मन वो क्या करती है ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रहते हैं कि मेरे भावनाओं को कहीं पर भी क्या है ठेस न लगे और मैं अपने दृढ़ पर क्या है अटल रह जाऊं। कभी भी मन क्या है विहल हो सकता है, लेकिन मन को क्या करती है वो अपनी ओर काबू करने के लिए ईश्वर से वो प्रार्थना भी करती है। इसलिए ईश्वर तक अपने मैसेज को क्या है वो पहुंचाते हुए रहती है। और दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि देखिए एक वर्ड वहां पर आ जाता है कि सीता किस प्रकार से वाक्य को कहती है ने, पातिव्रत से ही मैंने असुरों का क्या है कलमश जीता है।
यानी मेरे यहाँ इतना पातिव्रत था कहकर ही असुरों के गर्व को भी क्या है मैंने चूर कर दिया। इसलिए रह कर रावण क्या होता है, सीता के प्रति बहुत क्रोधित होने लगता है। ऐसे शब्दों का वह बौछार करने लगता है कि तुम्हारे पति में क्या है जो मुझ में नहीं है, क्यों तुम उसके पीछे गिर जाती हो, क्यों उसके पारुष के इसके ऊपर गिर। सो यही पतिव्रत के धर्म के कारण उसने असुरों का क्या है विनाश कर दिया। सो असुर यानी कौन, यानी रावण का भी उसने गर्व को चूर कर दिया। स्वयं सीता वहां पर कहती है कि क्या है, पातिव्रत से ही मैंने असुरों के कलमश को जीत चुका है। फिर आगे और एक वाक्य को कहती है, देखिए जैसे वहां पर अशोक वाटी में आने के पश्चात राम की ओर से कौन आ जाते हैं, हनुमान जी वहां पर आ जाते हैं कि सीता कहाँ है कहाँ नहीं है कहकर। तो सोच विचार कर कर ही सीता हनुमान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। क्या है वहां पर, हनुमान स्वयं उसे लेकर जाने के लिए आ जाते हैं। तो वो सीता जा सकती थी क्योंकि मायावी थे, सीता को लेकर जा सकते थे, लेकिन सीता ने वैसे कार्य नहीं किया। क्या दिखाना चाहती थी, यानी सीता हनुमान के इस प्रस्ताव को ठुकरा देती। वो क्या कहती है, यानी देखिए, फिर प्रतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के, तो क्यों, अगर मेरे स्वयं पति ही क्या है मुझे लेकर जा सकते थे, ठीक है, मेरे स्वयं पति ही मुझे लेकर जाना चाहिए, ये उसकी किसकी यानी सीता की सोच थी। तो वो क्यों ऐसे कहने लगी, यानी वो अपने प्रतिव्रत धर्म को क्या है दिखाने की कोशिश करती है। संग जाना उक्ति नहीं था, विपरीत काल को चाहे। तो कैसे, यानी अगर काल वैसे था तो वो विपरीत होना नहीं चाहती थी। अगर हो सके तो वो पति के साथ क्या है जा सकती थी, लेकिन वह नहीं चली गई। तो इसके अतिरिक्त राम का कुशल क्षेम हनुमान के द्वारा भी प्राप्त किया जाता। कैसे, देखिए सीता बैठे जगह क्या कर रही है, राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। किसके द्वारा है, हनुमान जी के द्वारा। सो ये क्या है, नारी के कर्तव्य को क्या है वह निभाने लगे। समझ में आ रहा है, नारी के कर्तव्य को, पति धर्म क्या हो सकता है, स्त्री का दायित्व क्या हो सकता है, वो भी कवित्री वहां पर दिखाने की कोशिश की। तो इसीलिए वो कहने लगी कि क्या महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया, मैंने शाश्वत प्रतिव्रत लंका में कवच बनाया। तो यही इंफॉर्मेशन जाकर कौन, यानी हनुमान जो है किसी यानी राम को बताना चाहिए। कैसे, यानी क्या तुम्हें आकर राम ने नहीं बताया कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर अपने कवच का निर्माण तुम्हारे नाम का लेकर बनाए। इसलिए मुख में कहते हैं, देखिए राम राम का जप रहना चाहिए। कब सो क्यों राम राम का जप रहना चाहिए, कष्टों को दूर करने के लिए क्या है राम का जप होना चाहिए। सो इस प्रकार से कवित्री क्या है विभिन्न